अच्छा दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। अच्छा दोस्तों, आज हम एक ऐसे शेयर की बात करने वाले हैं। ओके, एक नहीं, हम दो शेयर की कंपैरिजन करेंगे, वो भी टाटा ग्रुप के। ओके, टाटा ग्रुप के। और वो दो शेयर ऐसे हैं, टाटा की सभी कंपनियों के शेयर है, ओवरऑल कंपनी अच्छी है, अभी तक बहुत सारा रिटर्न भी दिया है। ओके, रिटर्न भी दिया है। टाटा यानी ट्रस्ट, ट्रस्ट, टाटा यानी ट्रस्ट, टाटा का दूसरा नाम है ट्रस्ट। ओके, तो आज हम टाटा पावर, ओके, एंड टाटा मोटर्स, वो दोनों का कंपैरिजन करेगी कि लॉन्ग टाइम के लिए कैसे अच्छी है कि नहीं। मैं बोलता हूँ टाटा की कोई भी कंपनी में आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, कभी नहीं डूबेगा। क्योंकि ये सर जी है ना, रतन टाटा जी, वो अपने इन्वेस्टरों का पैसा कभी भी लॉस में नहीं डालेगा। ओके, वो प्रॉफिट में ही डालेगा, वो प्रॉफिट दे के रहेगा। ओके, अच्छी कंपनियों के शेयर लेके रखो, भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधा टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर दोनों शेयर का एनालिसिस एक ही साथ करते हैं, और लॉन्ग टाइम के लिए कैसा शेयर है कैसा नहीं, लॉन्ग टाइम में 10-15 साल के बाद कितना रिटर्न मिलेगा, वो सभी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। ओके, चलिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। अच्छा दोस्तों, हम आ गए अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको सभी को मालूम है कि टाटा पावर का काम क्या है, टाटा मोटर्स का काम क्या है। ओके, अभी तक ये 2 साल से पहले कंपनी एवरेज चलती थी। ओके, ज़्यादा कोई मुनाफा नहीं, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, कम मुनाफा दिया था, कम प्रॉफिट दिया था। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब से इलेक्ट्रिक कार की ओर टाटा मोटर्स बढ़ा है, ओके, इलेक्ट्रिक कार की ओर, तो अच्छा खासा 1-2 साल में अच्छा खासा ग्रोथ किया है। ओके, और टाटा पावर भी इन फ्यूचर में 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन ओपन करेगा 2025 तक। ओके, तो उसके हिसाब से कंपनी अच्छी है, क्योंकि इन फीचर के लिए देखना है हमको, तो इन फीचर के लिए ये टाटा पावर अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। ओके, और उसके हिसाब से देखें तो टाटा मोटर्स का बिजनेस भी यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह अच्छी जगह पे का कारोबार यानी कि बिजनेस फैला हुआ है। ओके, यूके में रेंज रोवर, ओके, सभी जगह। तो इन फीचर के लिए देखें तो टाटा मोटर्स अच्छी कंपनी है और टाटा पावर दोनों अच्छी कंपनी है। ओके, उसका काम भी सभी जगह फ्यूचर में अच्छा होने वाला है, और इसका काम भी अच्छा होने वाला है। तो इसके हिसाब से फ्यूचर के लिए अच्छी कंपनी है, गुड है। ओके, चलिए अभी आगे चलते हैं। तो अब देख लेते हैं टाटा पावर्स एंड टाटा मोटर्स की समरी। ओके, उसका मार्केट कैप क्या है, पी रेशियो क्या है, सब देख लेते हैं पहले। उसका मार्केट कैप अच्छा खासा है, बड़ा मार्केट कैप है। ओके, मार्केट कैप बड़ा है। प्राइस को आपको पता होगी कितनी चलती है कितनी नहीं। ओके, स्टॉक पी, टाटा पावर का स्टॉक पी है 35, यानी कि एवरेज है। ओके, एवरेज है। और टाटा मोटर्स का पी है 17, बहुत कम है। ओके, तो ये अच्छा है, ये ऊपर जाने के लिए फ्यूचर में अच्छा है, इसके लिए अच्छा है। और उसके ROE देखे, ROE तो 11 और 12% है। टाटा मोटर्स में ROCE 5.96% है एंड ROE 5.62% है। तो उसके हिसाब से थोड़ा डाउन है, अच्छा खासा डाउन है, बहुत डाउन है। लेकिन क्या अभी तक कंपनी एक ही रेंज में सभी जगह घूमती थी। ओके, तो इसके लिए ये ROE कम है, लेकिन इन फ्यूचर में ये सब बढ़ने वाला है, इन फ्यूचर में सब बढ़ने वाला है। तो अच्छा शेयर है। टाटा पावर का फेस वैल्यू 1 है, तो फ्यूचर में आपको स्प्लिट का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और टाटा मोटर्स का फेस वैल्यू है 2, तो इन फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिल सकता है। 1 स्प्लिट फेस वैल्यू 1 करेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर में। ओके, बोनस का कोई मैं बोल नहीं सकता अभी, क्योंकि बहुत साल पहले बोनस दिया था, अभी तक कोई बोनस नहीं दिया 20-25 साल से, तो बोनस का कुछ कह नहीं सकते। चलिए अभी आगे के पॉइंट के हिसाब से देखें टाटा पावर का चार्ट और टाटा मोटर्स का चार्ट। तो दोनों में आप देख सकते हो कि 2020 के बाद वो शेयर रॉकेट बना हुआ है। ओके, ये शेयर रॉकेट बना हुआ है, क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर में जब से अनाउंसमेंट हुई है, यहाँ से तो अच्छा खासा रॉकेट हुआ है जब से अनाउंसमेंट हुई है। ईवी, ओके, सोलार, दोनों का जो अनाउंस हुआ है इन फ्यूचर के लिए, तो अच्छा खासा रॉकेट बना हुआ है। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये जितना रॉकेट बना है ना अभी तक, उससे 4-5 गुना ज़्यादा रॉकेट बनने वाला है आने वाला 10 साल में। इसको छोड़ना मतलब गलती करना है। ओके, तो इसको छोड़ना नहीं है आपको, इसमें बने रहिए, कंटिन्यू करिए लॉन्ग टाइम के लिए। मैं ऐसा बोलता हूँ कि 10-15 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। ओके, वैसे भी टाटा यानी ट्रस्ट, आपका पैसा डूबेगा नहीं। ओके, तो चिंता मत करिए, लॉन्ग टाइम के लिए है तो होल्ड कीजिए। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अभी इस पॉइंट पर देखें हम, तो इस पॉइंट में भी अच्छा खासा रैली हुआ है। ओके, तो ओके है, अच्छी खासी कंपनी है। ओके, इससे भी ज़्यादा अभी ऊपर जाएगा, रॉकेट बनेगा इन फ्यूचर में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो टाटा पावर का जो पॉजिटिव पॉइंट है अभी 2 है, ये नेगेटिव पॉइंट 3 है। ओके, और इसमें एक ही पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है। तो उसके हिसाब से देखें तो कोई मान्य नहीं रखता, क्योंकि अभी तक जो रिटर्न हुआ था बहुत ज़्यादा रिटर्न ही हुआ था कंसोलिडेट में, बराबर, और प्रॉफिट भी अच्छा खासा नहीं था। लेकिन आने वाले सालों में इसका प्रॉफिट बहुत लिमिट बार का होने वाला है,
लिमिट बार का प्रॉफिट होने वाला है दोनों का। तो इन फ्यूचर में पॉजिटिव पॉइंट बढ़ जाएंगे और नेगेटिव पॉइंट कम हो जाएंगे दोनों में। ओके, तो इसके हिसाब से देखें तो भी कंपनी अच्छी है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो टाटा पावर एंड टाटा मोटर्स जो भी सेक्टर में काम करते हैं उस सेक्टर के हिसाब से देखें तो टाटा पावर की कंपनी जो है वो 5वें नंबर पर है। ओके, और टाटा मोटर्स नंबर 1 पर है। तो उसके हिसाब से कंपनी अच्छी है, ये भी धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा क्योंकि इसका काम जो इन फ्यूचर में सोलर का बनेगा। ओके, और इसका ईवी का बनेगा, सब दोनों ऊपर आ जाएंगे, दोनों शेयर ऊपर आ जाएंगे। इसके हिसाब से कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, अच्छा पॉइंट है। इसके हिसाब से भी लॉन्ग टर्म कर सकते हैं आप। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से कंपनी कैसी है वो देख लेते हैं। ओके, तो टाटा पावर्स का जो कंपनी का प्रॉफिट है हर साल बढ़ता है। ओके, इसका हिसाब से अच्छी कंपनी है, सेल्स भी बढ़ता है। ओके, और प्रॉफिट भी बढ़ता है। लेकिन टाटा मोटर्स में 2 साल से ही प्रॉफिट बढ़ता है, 2 साल से प्रॉफिट बढ़ता है और सेलिंग बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ईवी व्हीकल के ऊपर जैसे ही अलाउमेंस हुई कि इन फ्यूचर में ईवी सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ करेगा, ईवी सेक्टर ज़्यादा ही चलेगी। और टाटा ग्रुप ने भी बोल दिया है कि 2030 तक 50% गाड़ियाँ ईवी होगी। जब से ईवी पर फोकस किया है तब से ये कंपनी प्रॉफिट में जाने लगी है और अच्छा खासा प्रॉफिट में जाने लगी है। और पावर की तो सबको ज़रूरत पड़ती है, तो हर साल प्रॉफिट बढ़ता है, हर साल सेलिंग बढ़ता है। ओके, तो इस हिसाब से कंपनी देखे तो कंपनी अच्छी है, गुड है, लॉन्ग टाइम कर सकते हैं आप। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो बैलेंस शीट देखें टाटा पावर्स एंड टाटा मोटर्स की, तो टाटा पावर के पास भी अच्छा खासा रिजर्व है और टाटा मोटर्स की पास भी अच्छा खासा रिजर्व है। लेकिन जो बोरिंग है ना, वो बोरिंग का वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेंशन लेने वाली कि इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, तो उसका बोरिंग भी ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, तो इस हिसाब से भी कंपनी अच्छी है, गुड है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR और जो बोले रिटर्न ऑन इक्विटी, उसके हिसाब से देखें तो भी फर्स्ट बता दूँ आपको, अभी तक जो भी है, अभी तक का जो डेटा, ओके, लास्ट 1 ईयर के सिवा जो भी डेटा है वो थोड़ा नेगेटिव जैसा था। ओके, लेकिन लास्ट 1 ईयर से जो प्रॉफिट है यानी कि जो कंपनी का वो कारोबार है, बिजनेस है, वो अच्छा खासा बढ़ गया है। ओके, तो यही कारोबार इन फ्यूचर में भी बढ़ता ही रहेगा। उसके हिसाब से CAGR बढ़ेगा, सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ेगा और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ेगा, दोनों में बढ़ेगा। तो उसके हिसाब से देखें तो भी कंपनी अच्छी है। अभी भले ही थोड़ा प्रॉब्लम वाला है ये थोड़ा, ओके, लेकिन लास्ट ईयर का हमको देखना है। ओके, लास्ट ईयर में अच्छा प्रॉफिट दिया है। ओके, देख लो लास्ट ईयर में। अब ये थोड़ा ये प्रॉब्लम वाला है, लेकिन उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट ईयर में तो आपने देखा होगा कि अच्छा खासा मुनाफा दिया है, रॉकेट बनाए तो। ओके, लेकिन 10 साल के बाद देखें तो ये सब 50% CAGR से रिटर्न देगा टाटा मोटर्स। और टाटा पावर की भी बात करिए तो 30-35% तो रिटर्न देगा ही इन फ्यूचर में CAGR से। इसके हिसाब से भी कंपनी ओके है। ओके, लॉन्ग टाइम कर सकते हैं आप। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मेन शेयर होल्डिंग पैटर्न हमको देखना है। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न तो टाटा के सभी कोई भी स्टॉक उठा के ले लो, उसका प्रमोटर होल्डिंग होगा 45 के आसपास ही, 50 के ऊपर नहीं होगा। तो प्रमोटर के पास अच्छा होल्डिंग है, FI के पास है, DI के पास स्ट्रॉन्ग हैंड में होल्डिंग है। ओके, गवर्नमेंट के पास भी है थोड़ा, और पब्लिक के पास देखो तो पब्लिक के पास भी है। लेकिन पब्लिक के पास भले ही हो, लेकिन पब्लिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है इस ग्रुप में, टाटा ग्रुप में, क्योंकि इसमें नेगेटिव न्यूज़ भी किसी टाइम आ जाएगी तो भी पब्लिक निकलेगी नहीं जल्दी। ओके, वरना दूसरे शेयर में क्या होता है, थोड़ी नेगेटिव पॉइंट आया तो कंपनी नीचे आ जाती है। ओके, और पब्लिक निकल के चली जाती है तो शेयर डाउन हो जाता है। तो इसके हिसाब से देखें तो कंपनी अच्छी है। ओके, दोनों हिसाब से प्रमोटर स्ट्रॉन्ग हैंड में, उसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है, तो कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके हिसाब से भी आप लॉन्ग टाइम कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखें कि बोनस कब दिया था, तो आप बोनस का हिस्ट्री देख सकते हो। ओके, टाटा मोटर्स का भी हिस्ट्री देखो तो 77 से 795 तक बोनस दिया था और स्प्लिट किया था 2011 में। अगला वाला स्प्लिट का कोई डेटा नहीं है। ओके, तो इसके हिसाब से देखें तो भी बोनस में कम से कम 30 साल हो गए बोनस नहीं दिया है। तो बोनस का आप भूल जाओ, तो बोनस इन फ्यूचर में मिलेगा। ओके, और टाटा मोटर्स का देखें, टाटा पावर का देखें, टाटा पावर्स में भी हम देखें तो 75 में बोनस दिया था। ओके, और स्प्लिट भी किया था, एक बार 95 में किया था, एक बार 11 में किया था, 2011 में। तो उसके हिसाब से देखें तो स्प्लिट टाटा मोटर्स में एक बार होगा, फेस वैल्यू 2 है तो, लेकिन टाटा पावर में नहीं होगा। तो इसके हिसाब से देखें कि फ्यूचर में आपको बोनस मिलेगा या कुछ मिलेगा, तो इसकी ज़्यादा छोड़ दीजिए, लेकिन रिटर्न अच्छा मिलेगा। रिटर्न के हिसाब से देखो तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। ओके, तो इसके हिसाब से कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, तो दोस्तों हम लास्ट पॉइंट के ऊपर आ गए हैं, जो हमारा मेन पॉइंट है कि इन फ्यूचर में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं टाटा पावर एंड टाटा मोटर्स में, अगर हमने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कितना रिटर्न मिलेगा। तो इन फ्यूचर के लिए आप बोल सकते हो कि ईवी एंड सोलर अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा,
अच्छी तरह से कि उसके हिसाब से उसके लिए जो काम करते हैं जो स्टॉक, ओके, वो दोनों ग्रोथ करेंगे। और बोलते हैं कि 50% CAGR से का रिटर्न देगा आने वाला है 10 साल 15 साल में। लेकिन हम गिनते हैं 14%, ओके, हम दोनों में गिनते हैं 14% दोनों में। अगर इसमें 50% मिल गया, इसमें 30% मिल गया, तो इक्वल टू 14% हो जाएगा, ओके। तो इसके हिसाब से देखें तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 14% रिटर्न 10 ईयर में आपको मिलेगा 28 लाख रुपया, ओके। और वही आप 5 साल बढ़ा दोगे, अगर आपको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा खासा आप चलते हो, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है, तो 5 साल बढ़ा दो, तो उसका 1 लाख इन्वेस्टमेंट 14% रिटर्न 15 ईयर के लिए, तो 15 ईयर में उसका प्रॉफिट होगा 1.5 करोड़ आपके पास होगा। तो इसे बोलते हैं रतन टाटा जी का पावर, ओके। ये बंदा आपको बहुत पैसा कमा के देगा लॉन्ग टाइम में, ओके। इसकी कंपनी, ये ग्रुप है ना, पूरा ट्रस्टेड ग्रुप है। जो बोलते हैं ना 4 पाई होती है, 4 पाई, तो उसमें से जो 1 पाई है ना, 1 पाई वो इसका ग्रुप में है, इसका ग्रुप 1 पाई है, ओके। तो इंडिया की शान है, इंडिया की शान है, इंडिया की शान है, ओके। पूरे इंडिया को ऊपर ले गया है, तो आपको तो ऊपर ले जाना फाइनल है, आपको भी ऊपर ले जाएगा। तो ट्रस्ट वाली कंपनी में ट्रस्ट रखिए, 15 साल छोड़ दीजिए, 1 लाख डाल दीजिए 15 साल के लिए, अपने बच्चे या फिर अपना भविष्य सुधर जाएगा, ओके। ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट करना हमारी फ़र्ज़ है, ओके। तो इस पर ट्रस्ट करो आप, ओके। आपको डुबाएगा नहीं, पैसा अच्छा खासा बना के देगा, ओके। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, इस चैनल पर आप नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।